So now we are going to talk about a very important concept. This concept is a concept of a wingman. Wingman होता है जिसे हिंदी में हम कहते हैं दोस्त, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे विंग रूल्स की। सबसे पहला रूल है he who opens the set owns the set। इसका मतलब कि जिसने बात करनी शुरू की है he gets to choose the first target। ये नहीं है कि चूतियों की तरह तुम पीछे पीछे उसके आगे हे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये है, मेरी बात भी कराओ ना, मेरी बात भी कराओ ना, मुझे इंट्रोड्यूस कराओ ना, मुझे इंट्रोड्यूस कराओ ना। ऐसे नहीं करना होता, ठीक है। The primary purpose of the wing is to help the player get his target. If the wing can also game up his own target from the group, fine. But that is not his first priority. समझे? तुम्हारा काम है कि जो बंदा वहाँ खड़ा है बात कर रहा है उसकी हेल्प करना। ये नहीं कि मेरी बात कराओ ना, मेरी बात कराओ ना, मेरी बात कराओ ना। Don't ever steal the target. Sometimes the player is ignoring or negging his target while working the group. It would be really easy to go into his set at this point and give attention to the target. Don't do it. समझ आया? कि ऐसा कभी कभी होगा कि जिस बंदी को जो प्लेयर है वो लाइक नहीं करता है, इतनी देर में तुम आए पीछे से फालतू बकवास कर रहा है, ये है वो है, तुम बॉन्ड बनने की कोशिश करोगे, तुम लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश करोगे। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। रूल 1 और रूल 2 यही कहते हैं ना कि he who opens the set owns the set। तो ये उसका सेट है, उसको बात करने दो, उसको संभालने दो, और उसकी चॉइस है तो उसको चूज करने दो। The wing should occupy the obstacles so that the player gets more time one-on-one with his target। इसका मतलब ये है कि यूजुअली एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उस बंदे ने सेट खोला है, तो सीधी बात यह है कि वो सबसे बात नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए विंगमैन की बहुत जरूरत होती है। तो विंगमैन का काम ये है कि वो बाकियों से बात करे, जिधर में वो बंदा उस बंदे से बात करेगा, ठीक है। ऑलवेज एग्री विद योर विंग। वो चाहे कुछ भी बगर मार रहा हो यार, बस एग्री विद हिम, कुछ भी बगर मार रहा हो। वो कहते हैं ना कि अगर सूरज वेस्ट से उगता है तो वेस्ट से उगता है। अगर वो कहते हैं ना कि मुर्गी अंडा खाती है तो मुर्गी अंडा खाती है। वो जो बोलता है, ठीक है। नेवर टेक गर्ल साइड ओवर हिम, ही इज ऑलवेज राइट, ही इज ऑलवेज राइट। योर विंग इज अ ग्रेट कूल गाय, दैट इज व्हाई यू हैंग आउट विद हिम। आफ्टर ऑल यू हैव हाई स्टैंडर्ड्स। जो तुम्हारा विंगमैन है वो तुम्हारा दोस्त है। अगर वो चूतिया है तो तुम चूतिया हो, क्योंकि अगर वो चूतिया है तो तुम्हारा दोस्त सबसे बात हो, और अगर तुम्हारे चूतिया दोस्त है तो तुम भी चूतिया हो। अ मैन इज ऑन माय कंपनी, ही कीप्स राइट। तो योर विंगमैन इज ऑसम, ठीक है। Your wing's feeling are important to you, even more important than the girl's feeling. If he approaches your set, you will turn to face him. इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा विंगमैन है वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारा बहुत बिछड़ा पुराना भाई। जैसे हिंदी में भी होता है ना, भाई भाई, तो जैसे वो तुम्हारे पता है ना, उसे भाई करके गले लगा लो, लड़की को गांड भरा। ठीक है। If you disrespect your wing, it will lower your value to the girls. कि अगर तुम्हारा दोस्त विंगमैन तुम्हारे साथ तुम्हारे ग्रुप में आया है और तुम अपने विंगमैन को वो कर रहे हो कि नहीं ये तो चूतिया है, तो चूतिया है, तो लड़कियों को लगेगा इसके दोस्त चूतिया हैं और ये अपने दोस्त की रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो ये भी चूतिया है, तो हमें वी कैन आल्सो डिसरिस्पेक्ट हिम। समझे? यस। Okay. नेवर लीव हिम स्टैंडिंग अराउंड विदाउट एक्नॉलेजिंग और इंट्रोड्यूसिंग हिम। तुम खड़े हो बंदे से बात करो, तुम बहुत बॉन्ड बन रहे हो, ये तुम्हारा दोस्त ऐसे पीछे यूं खड़ा हुआ है। लड़कियों को लगता है कि इसके ऐसे दोस्त है जो किसी से बात ही नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या बनता है, इंप्रेशन बनता है तुम्हारा कि तुम चूतियों के ग्रुप में खड़े हो जाते हो और तुम अंधों में कान राजा बन जाते हो। तुम्हारे सारे दोस्त ऐसे हैं जो बात ही नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि तुम अकेले बंदे जो बात कर सकता है, इसे तुम बॉन्ड बन जाते हो। दैट इज द एंड।